नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम 50 दिन में आपकी आर्मी के पूरे सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी आर्मी स्पेशल बैच क्लास की 9वें दिन की क्लास हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, यानी इससे पहले की 8 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, चाहे वो जनसंख्या जनगणना को लेकर के हो, संयुक्त सैन्य अभ्यासों को लेकर के हो, इतिहास को लेकर के हमने 3 क्लासेस कवर करी, संविधान की हमने क्लास को कवर किया। उन सब क्लासेस को जो आपके बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड हैं और टू द पॉइंट नोट्स, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं किया है, केवल आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर नहीं किया है। उन्हीं क्लासेस में आपको आर्मी के पिछले वर्ष के पेपर में जो जो क्वेश्चन मिले थे वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हमारी ये 9वीं क्लास हम यहां पर कवर करेंगे और आज के वीडियो में हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स और उनके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, किस हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का नाम क्या है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उन सबको हम आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। उसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना होती है उसको देखते हैं, कितने जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो हमको पता है कि एक हमारा चीफ जस्टिस होता है और 33 हमारे और अन्य जजेस होते हैं, यानी टोटल 34 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में हैं वर्तमान में। ठीक है, हाई कोर्ट्स की बात करें तो अलग अलग राज्यों में जजेस की संख्या अलग अलग है। तो हाई कोर्ट आपके कैसे बनते हैं? हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी फिक्स है, टोटल 34 जजेस होते हैं, 33 नॉर्मल जजेस और एक चीफ जस्टिस। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग जजेस की संख्या होती है। हर राज्य के हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और अदर आपके जजेस होते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जैसे हमने पहले संविधान वाली क्लास में भी देखा था, आपसे चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे या इन दोनों के नॉर्मल जजेस के बारे में पूछे, कोई भी जज हो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको नियुक्त राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पर नोट्स हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो कोई भी जज हो, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वर्तमान में, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है ये 65 वर्ष होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी जो उम्र है रिटायरमेंट की वो 65 है। और अगर हाई कोर्ट के जजेस की पूछेगा, हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 है। तो सुप्रीम कोर्ट में 65 चलता है, हाई कोर्ट में 62 चलता है, यानी आपकी उम्र अगर 65 हो गई तो आपको रिटायर होना होगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, वर्तमान में देश में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, हाई कोर्ट्स को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। उच्च न्यायालय भारत में टोटल 25 है और उच्चतम न्यायालय भारत में कितना है? एक ही है। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है, दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे मैंने कहा, जज चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे नॉर्मल जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इनकी रिटायरमेंट एज है 62। सुप्रीम कोर्ट में कितनी थी? 65। ठीक है, अगला है हमारे 3 सबसे पुराने हाई कोर्ट। आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना?
तो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था, ठीक है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय बना था। 1862 में 3 नए हाईकोर्ट की स्थापना करी जाती है भारत में। तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब करी गई, तो आप कहेंगे 1862। 3 बनते हैं, जैसा आप देखेंगे तीनों के तीनों 1862 में ही बने हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय बना, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। जैसा आप जानते हैं, जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो उनके 3 प्रमुख केंद्र थे, 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी होती थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो तीनों में वो एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं। तीनों में सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट बना 1 जुलाई 1862 को, फिर 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे उच्च न्यायालय और फिर आपका मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। तो तीनों एक ही साल बने, लेकिन अगर पूछेगा भारत का सबसे पुराना कौन सा है, तब आप कलकत्ता उच्च न्यायालय को टिक करेंगे। बिल्कुल सीधी और सरल लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे ताकि आपको चीजें यहीं पर समझ में आ जाएं, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। अब यहां पर हम देखते हैं वर्तमान में किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। एक तरफ हमने राज्यों के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्य न्यायाधीश लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब इस लिस्ट को कवर करते हैं और फिर एमसीक्यू के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड हाईकोर्ट, इसके जज अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसमें अभी एक महिला मुख्य न्यायाधीश है रितु बहारी, और ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला है, ठीक है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, रितु बहारी। राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव यहां के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। गुजरात की बात करें, गुजरात में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के, इनका नाम है एमएस रामचंद्र राय। तो एमएस रामचंद्र राय किस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे हिमाचल। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, चक्रधारी शरण सिंह, ये उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय के मुख्य न्यायाधीश मेघालय उच्च न्यायालय के कौन है, एस वैद्यनाथ हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा है, इनके नाम याद करेंगे। अगला है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट के तो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में आशीष देसाई हैं, ठीक है। कर्नाटक की बात करें विपिन चंद्र अंजरिया, ये अभी वर्तमान में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें अपरेश कुमार सिंह यहां पर त्रिपुरा के हैं। एक बार पूरी लिस्ट को देखें, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, और इसी के बाद हम इनके एमसीक्यूज को लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसी वीडियो में आपको इस सारी लिस्ट याद हो जाएगी। झारखंड की बात करें, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। कर्नाटका के कौन है, कर्नाटका में आपके अभी हमने ऊपर देखा विपिन चंद्र अंजरिया, एक ही नाम है, ठीक है, दोनों के दोनों विपिन चंद्र अंजरिया कर्नाटक के हैं। अगले हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अभी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत हैं, ठीक है। मणिपुर की बात करें, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था मणिपुर और मणिपुर का उच्च न्यायालय, तो उनके मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी सिद्धांत मृदुल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अरुण भंसाली यूपी के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश के धीरज सिंह ठाकुर हैं। छत्तीसगढ़ के कौन है, रमेश सिन्हा, अभी हमने ऊपर देखा था। दिल्ली के कौन है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका अपना हाईकोर्ट है। भारत में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना हाईकोर्ट है, एक दिल्ली और एक हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो है अभी मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके हाईकोर्ट के जजेस कौन है, एन कोटेश्वर सिंह इनके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। केरल लक्षद्वीप, इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो हाईकोर्ट है वो केरल में है, और जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वो भी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, केरल के अधिकार क्षेत्र में। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश हैं आशीष जितेंद्र देसाई, ठीक है। फिर आते हैं पुदुचेरी और तमिलनाडु। जैसे केरल और लक्षद्वीप का एक ही हाईकोर्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाईकोर्ट है, वैसे ही पुदुचेरी और तमिलनाडु का भी एक ही हाईकोर्ट है, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय वी गंगापुरवाला, ठीक है। ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तमिलनाडु यानी जो मद्रास हाईकोर्ट है, 3 सबसे पुराने हाईकोर्टों में से एक, ठीक है। अगला है गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र।
मुख्य जो हाईकोर्ट है वो महाराष्ट्र में है, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे पुराने हाईकोर्टों में से एक है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आपका दमन दीव भी आता है, दादर नगर हवेली भी पड़ता है, और गोवा का जो राज्याधिकार क्षेत्र है वो भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है, यानी इन सब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाईकोर्ट है जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट कहते हैं। और वर्तमान में इसके जो चीफ जस्टिस हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं। ठीक है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड, इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो मेन हाईकोर्ट है वो असम में है, गुवाहाटी में स्थित है, और असम का ही हाईकोर्ट इन सब राज्यों का हाईकोर्ट है। ठीक है, और इसके अभी मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई हैं। ठीक है, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वाला कौन सा? कलकत्ता हाईकोर्ट, जो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। अंडमान निकोबार का भी यह हाईकोर्ट है, और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में टी.एस. शिवगणनम है। इनको आपने याद करना है। तो ये हमने पूरी सूची को देखा। इसमें आपको वर्तमान में कौन जज है, चीफ जस्टिस है, वो पता चला, और किन किन राज्यों के, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों का हाईकोर्ट कौन सा है वो भी हमने यहां पर देखा। अब करते हैं प्रैक्टिस, आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की, जो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान इलाहाबाद के यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यूपी का जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद में है, और वर्तमान में हमने क्या देखा था, अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के, यानी यूपी का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? अरुण भंसाली। नेक्स्ट है हमारा, एक नोट याद कर लीजिए, जो अरुण भंसाली हैं वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के, ये इससे पहले किस हाईकोर्ट के जज थे? ये राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे। वर्तमान झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी हमने देखा था, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका था, बिश्नोई जी, विजय बिश्नोई यहां के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान मेघालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेघालय का हमने देखा था वैद्यनाथ जी, ऑप्शन ए। जब आप एक बार लिस्ट को देखते हैं फिर एमसीक्यू को करते हैं तो आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं। जैसे असम की साइड कौन थे? बिश्नोई। मेघालय के कौन है? एस वैद्यनाथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है? तो भारत के सबसे पुराने हाईकोर्ट ये तीनों हैं, तीनों के तीनों 1862 में बने, लेकिन तीनों में भी सबसे पहले कौन बना था? कलकत्ता हाईकोर्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट बना, और फिर मद्रास हाईकोर्ट। ये तीनों के तीनों 1862 में बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ज्यादा नया नहीं है, ये भी काफी पुराना है, ये 1866 में बन गया था, 4 साल के बाद बन गया था, तो ये भी काफी पुराना है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा है, तो हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62, और सुप्रीम कोर्ट का होता तो 65 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, हाई कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो और कोई भी जज हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे नॉर्मल जज हो, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, राज्यपाल कभी नियुक्ति नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अब महान्यायवादी को लेकर क्वेश्चन आ गया। महान्यायवादी बेसिकली भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा, देश के सबसे बड़े वकील वर्तमान में कौन है? वो महान्यायवादी की बात कर रहा है, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जिनको शॉर्ट में सीएजी कहा जाता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चाहे महान्यायवादी हो चाहे महालेखा परीक्षक हो, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा करी गई थी? तो कौन से एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था? हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है। हाई कोर्ट आपके कलकत्ता में 1862 में बना और 1861 के एक्ट के माध्यम से बना, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अधिनियम 73 का था, स्थापना 74 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला, मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछा है। अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, केवल जज बनी है। तो जज बनने वाली सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला थी फातिमा बीबी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया, हाई कोर्ट के मामले में 62, सुप्रीम कोर्ट के मामले में 65। यहां पर किसका मामला है? सुप्रीम कोर्ट का, तो 65 पर आप टिक कर देंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ है, जो यानी पिलर है, आधार है, वो उसकी अंतिम व्याख्या कर सकता है, वो जुडिशरी कर सकती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, संविधान में कई सारे नियम बनाए गए हैं, कई सारे बातों को निर्धारित किया गया है, हर चीज के लिए वहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं। लेकिन एक ही बात का हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतलब निकाल सकता है। अंतिम मतलब जो निकालेगा कि इस रूल को, ये जो रूल लिखा गया है संविधान में, इसका मतलब ये है, ये बताने का आखिरी अधिकार किसको है? वो सुप्रीम कोर्ट को है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाएगा कि अंतिम व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हाई कोर्ट्स के बारे में, उनके मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो वर्तमान में हैं, उनको कवर किया और फिर एमसीक्यू के माध्यम से इनको प्रैक्टिस करने की प्रयास करा। और आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, सबसे पुराने हाई कोर्ट को लेकर के, उसको भी हमने यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।